तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके और मेरे प्यारे से चैनल S2 की पाठशाला पे आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पादप। तो ये पादप में क्या पढ़ने जा रहे हैं, पादप में समन्वय। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, किसमें पढ़े थे, समन्वय। जंतु में जो तंत्रिका तंत्र था। तो पादप में क्या होता है, कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। इसमें क्या है, कोई तंत्रिका तंत्र दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो इसी के बारे में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आइए अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देखिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ना है हम लोगों को आज। आज हम लोगों को पढ़ना है, तो इसमें हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो देख लीजिए यहीं पे लिखा हुआ है, जंतुओं के विपरीत क्या होता है, पौधों में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, नहीं होता है। पौधे की बाहर जो होता है, पौधे बाहरी परिवर्तनों के प्रति क्या करते हैं, हार्मोन के माध्यम से वो प्रतिक्रिया करते हैं। जो हम लोगों का जो बॉडी में जो कलम देखे थे कि किसी भी चीज को, गर्म चीज को टच कर रहे थे, तो उसके प्रति क्या कर रहा था, तंत्रिका तंत्र क्या दे रहा था, प्रतिक्रिया दे रहा था। और उसमें बहुत सारा इन्वॉल्वमेंट था, किसका, मेयोरेजू का, इन सबों का क्या था, स्पाइनल कॉर्ड का, ये सबका क्या था, इन्वॉल्वमेंट था। तो चीज हम लोग किसमें देखे थे, तो जंतुओं में। पौधों में आज हम लोग देख रहे हैं हार्मोन इसका क्या करता है, प्रतिक्रिया देता है। तो आप देखे होइएगा। ठीक है, तो इसको जो हार्मोन कौन किससे करता है, तो केमिकल से। ठीक है, किससे, तो वो केमिकल से करता है। ठीक है, किससे करता है, केमिकल से। अब देखिए इसमें जो होता है, पादप समन्वय जो होता है, मुख्यतः दो भागों में क्या किया जाता है, बांटा जा सकता है। किसमें, दो भागों में। एक को बोलते हैं इमीडिएट रिस्पॉन्स, दूसरे को बोलते हैं ग्रोथ मोमेंट। तो इमीडिएट रिस्पॉन्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं उद्दीपन। जो उद्दीपन होता है, उद्दीपन के प्रति क्या होता है, तत्काल अनुक्रिया देना। दूसरा क्या है, वृद्धि के कारण क्या होता है, गति होता है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स, दूसरा ग्रोथ मोमेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए इमीडिएट रिस्पॉन्स जो होता है, आप देखो ये एक पेड़ होता है, छुई मुई का पेड़ होता है। गांव में उसको लजवंती का पेड़ भी बोलते हैं। तो वो छुई मुई को क्या करते हैं, जब छूते हैं तो मुरझा जाता है। जैसे उसके पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आपको इमेज में दिख रहा भी रहा होगा। यहाँ उंगली को क्या ले गए हैं, इससे दूर ले गए हैं ना, दूर ले गए हैं तो ये खिला हुआ है। ये पत्ता क्या है, खिला हुआ है। जब छूने गए, देखिए यहाँ पे क्या किया, फिंगर टच किए तो क्या होगा, मुरझा गया ना। तो इससे पहले, छूने से पहले, बिफोर, और छूने के बाद क्या स्थिति हो जाता है, तो लजा जाता है। लजाने का मतलब क्या है कि उसमें जो होता है हार्मोन क्या करता है, टर्जिडिटी कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो देखिए क्या होता है, यह गति वृद्धि पर क्या होता है, निर्भर नहीं होती है। ये जो गति है इसको वृद्धि पर क्या होता है, ये निर्भर नहीं होता है। इसमें पौधे के स्पर्श, जैसे बारिश क्या करेंगे, बाहर से जैसे छुएंगे तो उसमें क्या होता है, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। उद्दीपन के कारण क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, उद्दीपन के कारण क्या हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया देता है। तुरंत ही प्रतिक्रिया, जैसे छुएंगे वैसे ही मुरझा जाएगा ना, उसमें कुछ टाइम नहीं लगता। तो इसका जो उदाहरण है उसका क्या नाम है, तो छुई मुई। अभी हम लोग देखे हैं उसका क्या नाम है, छुई मुई नाम है, छुई मुई। क्या नाम है, छुई मुई, मिमोसा पुडिका। देखिए आपको लिखा हुआ है कि पौधे के पत्तियों को छूने से क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। ये लिखा हुआ है, आपको पढ़ लेना है। यहाँ कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, मौजूद होता है, जल की मात्रा मौजूद होता है। जैसे टर्जिडिटी किसको बोलते हैं, आप टर्जिड होगा, ये इसका क्या सेंस है, तो आपको कहा जाएगा कि एक गिलास पानी पीजिए। फिर आपको कहा जाएगा एक गिलास पानी पीजिए। जैसे आपको प्यास लगा, आप बोले कि हमको एक गिलास पानी चाहिए, आप एक गिलास पानी पी लिए। फिर दूसरा गिलास आपको पानी दिया गया तो आप पी के वहीं पे रह गए। उसके बाद पानी दिया जाएगा तो आप नहीं पिएगा, तो बोलिएगा ना कि मन भर गया। तो वही उसी को क्या बोलते हैं, टर्जिडिटी बोलेंगे, एकदम टर्जिड हो जाता है आदमी। अब देखिए इसमें क्या होता है, जल की मात्रा का जो प्रेशर होता है, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। टर्जिडिटी से ही बनता है टर्गर प्रेशर। आगे देखेंगे, देखिए ये क्या होगा, टर्जिडिटी टर्गर प्रेशर होता है। को बदलकर अपने आकृति क्या करती है, बदल लेती है। टर्गर प्रेशर जैसे पड़ेगा तो क्या होगा, आकृति बदल लेती है, जिससे पतिया सिकुड़ जाती है। उसका जो पतिया होगा क्या होगा, सिकुड़ जाता है, एकदम क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो अब हम लोग को क्या देखना है, अब हम लोग देखेंगे वृद्धि के कारण गति। जो वृद्धि होता है उसके कारण क्या गति होता है, तो उसके बारे में देख लेंगे। ये देखिए ये प्लांट है, ये क्या है, प्लांट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस प्लांट में क्या है, ये जो प्लांट है इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो पत्ता है, जैसे इसको सनलाइट जहां से मिलेगा, अगर इस साइड से खिड़की है तो ऐसे मुड़ जाता है। अब देखो ये कि घर में कोई लत्तर उतर जम जाता है तो वो मुक्का के साइड से भी निकल जाता है, खिड़की के साइड से भी निकल जाता है, छप्पर के साइड से भी निकल जाता है। तो क्या होता है कि वो किससे किस साइड जाता है, तो उसका जो वृद्धि होता है वो प्रकाश के अनुवर्तन से होता है। किससे होता है, प्रकाश के अनुवर्तन से। प्रकाश जिस साइड से आएगा उस साइड क्या होगा, उसका उसका जो होगा उसका जो ये ऊपर का जो होगा भाग क्या होगा, उसी साइड जाता है। देखिए पौधे में अधिकांश गतियां किसी उद्दीपन की दिशा में होती है, किसी उद्दीपन की दिशा में होती है, जिन्हें अनुवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ट्रॉपिज्म बोलते हैं। ये मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के। पहला प्रकार इसमें कौन है, प्रकाश अनुवर्तन, इसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जो फोटोट्रॉपिज्म है, आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा, डायग्राम,
ये डायग्राम आपको दिख भी रहा होगा। तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है, इधर से सनलाइट आ रहा है ना, खिड़की के इस साइड से क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है। तो ये देखिए आपको ये टहनी क्या हो रहा है, उस साइड मुड़ा हुआ है, मतलब वो जो पेड़ है, सपोज ये जो उसको उस पेड़ को यहाँ हम देखते हैं, तो ये पेड़ क्या होगा, इस साइड से आ रहा है, इस साइड से अगर आ रहा है, क्या हो रहा है, सनलाइट आ रहा है, तो इस साइड से ऐसे ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अनुवर्तन। तो बाकी किताब में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग एक बार बुक की लैंग्वेज पढ़ देते हैं। तो देखिए लिखा हुआ प्रकाश की ओर की गति, उदाहरण क्या होता है, तना। उदाहरण में क्या है, ये तना है ना, इसको अब पौधा है तो उसमें हम लोग पहले देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो ये भाई साहब को क्या बोलेंगे, पत्ता। ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फुनगी ना, ऊपर। और नीचे क्या होता है, जड़। ये क्या दिख रहा है आपको, जड़ दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं तना। इसको क्या बोलते हैं, तना। तो इसी इसका जो है तना क्या होता है, आगे जाता है। ये तना जो है वो क्या होता है, मुड़ता है। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश का जो अनुवर्तन है वो क्या होता है, एक धनात्मक होता है और दूसरा क्या होता है, एक धनात्मक होता है। हाँ, प्रकाश का जो अनुवर्तन होता है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, तो धनात्मक क्यों होता है उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। तो पौधे का तना, प्रकाश क्या होता है, पौधे का जो तना होता है हमेशा प्रकाश के स्रोत की ओर क्या होता है, मुड़ता है, बढ़ता है। ऐसे घूमेगा तो ऐसे ऐसे जाएगा ना। जब किसी किसी को मतलब देखिएगा कि डिजाइन वाला जो पेड़ बनाया जाता है उसको क्या किया जाता है, साइड साइड से कवर किया दिया जाता है। इस साइड से लाइट आएगा तो इसी साइड मुड़ेगा, फिर ऐसे घुमा देगा, फिर उधर से ऐसे मोड़ देगा। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, वो मुड़ते जाता है, बढ़ते जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि पत्ती की ओर जो होता है क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए अधिकतम सूर्य प्रकाश मिले ना। वो चाहता है कि हमको जितना से जितना क्या हो, प्रकाश मिले। इसका घूमने का क्या काम है कि जिस साइड से घूम रहा है उस साइड क्या हो, बहुत ज्यादा उसको प्रकाश मिले। क्या होता है, तो ऑक्सीन नाम का एक क्या होता है, पादप हार्मोन। ऑक्सीन क्या होता है, एक पादप हार्मोन जो है उसके, ऑक्सीन जो है पादप हार्मोन है, वो क्या है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, इसको नियंत्रित किया जाता है। ये जो जिस साइड घूम रहा है वो कौन नियंत्रित करता है, तो वो नियंत्रित करता है पादप हार्मोन। वो पादप हार्मोन का क्या नाम है, ऑक्सीन। जब प्रकाश पौधे के शीर्ष पर जब समान रूप से नहीं पड़ता है, जब ये शीर्ष पर क्या होगा, समान रूप से नहीं पड़ेगा, तो क्या चाहता है, तो वह ऑक्सीजन छाया जो होता है उसका जो छाया होगा उस भाग में क्या होता है, विस्तृत हो जाता है। जिस साइड में छाया होगा उस साइड में विस्तृत हो जाता है। छाया वाले हिस्से में क्या होगा, ऑक्सीजन का उच्च सांद्रता हो जाएगा, उसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, छाया वाले साइड में। तो कोशिका अधिक लंबा किस साइड होगा, तो कोशिका लंबा करने के लिए उत्तेजित करती है। कोशिका को लंबा करने के लिए क्या करेगी, ऑक्सीजन उत्तेजित करेगी हार्मोन को। और क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके परिणाम फलस्वरूप क्या हो जाता है, प्रकाश की ओर ही क्या हो जाएगा, ये मुड़ जाता है। यही इसका कारण है। ठीक है, तो इतना हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं गुरुत्वानुवर्तन। तो गुरुत्वानुवर्तन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म, तो इसमें क्या होता है, हम लोग देखते हैं ये क्या होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार के। एक को बोलते हैं प्रकाश धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, दूसरा को बोलते हैं ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। तब धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन में क्या होता है, पौधे की जड़ हमेशा क्या होगा, नीचे की ओर जाता है। ये जो पौधा है इसका जड़ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा, नीचे की ओर जाता है। ठीक है, बढ़ता है। इससे जो क्या होता है, मिट्टी में मौजूद जल और खनिज लवण क्या होता है, उससे को क्या करता है, उसको क्या होता है, उसको प्राप्त करने में उसको क्या होता है, मदद मिलता है। ये जैसे नीचे जाएगा तो इसको खनिज लवण जल मिलने में क्या होगा, बहुत मदद मिलता है। अब निगेटिव गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये निगेटिव गुरुत्वानुवर्तन दिख रहा है आपको। पत्ता का ऊपर बढ़ना, ये जड़ का नीचे बढ़ना, ये जड़ नीचे जा रहा है तो पॉजिटिव है। मतलब किसके, मतलब क्या है कि ये जो है ग्रेविटेशन के, जो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है उसी को हम लोग उसी के हिसाब से देख रहे हैं। तो नीचे से ये जो आप देख रहे हैं जड़, तो ये गुरुत्वाकर्षण के ही क्या हो रहा है, उसी के दिशा में लग रहा है, मतलब उसी की दिशा में जा रहा है जहां गुरुत्वाकर्षण क्या लगता है, तो नीचे लगता है, नीचे लगता है, मिट्टी की ओर लगता है। तो ये क्या हो रहा है, जड़ जो जा रहा है वो मिट्टी की ओर जा रहा है, और तना क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट है। ठीक है, तो जब देखिए नेगेटिव गुरुत्वानुवर्तन को हम लोग देखते हैं। तो नेगेटिव गुरुत्वानुवर्तन क्या होता है, तो पौधे का जो तना का जो भाग होता है वो उसके विपरीत में जाता है। किसके, गुरुत्वाकर्षण बल के, जो गुरुत्वाकर्षण बल नीचे लगता है उसके, ये क्या रहा है, विपरीत में की ओर बढ़ता है। इससे क्या होता है, निगेटिव। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक या निगेटिव बोलते हैं। यह जो खिंचाव है विपरीत दिशा में गति करता है। ये जो खिंचाव है क्या होता है, विपरीत दिशा में गति करता है। गुरुत्वाकर्षण किस में जा रहा है, तो विपरीत दिशा में जा रहा है। इस तो यह कैसे काम करता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। और तने के शीर्ष भाग में गुरुत्वाकर्षण के कारण ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है, क्या होता है, वितरण बदल देता है। क्या होता है, वितरण बदल देता है। तना में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है नीचे के हिस्सा में जमा होकर क्या करता है, जड़ तना में क्या करेगा, नीचे की ओर क्या होगा, जमा हो जाएगा। जमा करके कोशिकाओं क्या करता है, अधिक लंबा कर देता है, जिसके कारण तना ऊपर की ओर क्या होने लगता है, मुड़ जाता है। और जब जड़ में हम लोग देखते हैं, तो जड़ में क्या करेगा, जड़ों में ऑक्सीजन की अधिक सांद्रता कोशिका वृद्धि में क्या कर देता है, कोशिका वृद्धि को क्या करता है, धीमा कर देता है जड़ में। इसीलिए ऊपर का हिस्सा क्या होता है, अधिक बढ़ता है, और जड़ का जो नीचे का हिस्सा होता है वो जाके आगे मुड़ जाता है। जड़ देखिएगा ज्यादा नहीं बढ़ता है, लेकिन आपको देखने को मिलेगा क्या, तो ये जो होता है तना जो होता है, पेड़ बहुत बड़का बड़का है लेकिन उसके हिसाब से उसका जड़ नहीं होता है ना। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। बाकी इसको आपको क्या करना है, रीड कर लेना है।
आपको रीड कर लेना है। कहाँ से रीड कीजिएगा, कहाँ से पीडीएफ मिलेगा, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाता है हमेशा, और अभी भी दिया जाएगा। उसको क्या करना है, जाके आपको लिंक ज्वाइन कर लेना है और वहीं आपको पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जलानुवर्तन। जलानुवर्तन क्या होता है, तो नमी या जल की ओर बढ़ना। जैसे ये पेड़ है, तो इसके जब इसको हम लोग गमला में लगाते हैं, तो गमला में जब लगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, नमी हो जाता है ना, पानी डालते हैं तो क्या होता है, जल भी हो जाता है, पानी भी हो जाता है। उसी को बोलते हैं जलानुवर्तन। हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रो मतलब पानी होता है, ठीक है, और ट्रॉपिज्म मतलब जो उसका अनुवर्तन होगा उसको बोलते हैं। तो देखिए उद्दीपन, उद्दीपन या स्टिमुलस, उद्दीपन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। स्टिमुलस पानी या नमी। स्टिमुलस क्या है इसमें, तो पानी या नमी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये रिस्पॉन्स कैसे करता है। तो रिस्पॉन्स ये जड़ों, इसका जो जड़ और जड़ जो है, जड़ जड़ों का पानी की ओर मुड़ना, वो क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स होता है। जैसे इसमें क्या होगा, जलानुवर्तन होगा तो उसमें उसका रिस्पॉन्स जो देता है वो क्या करता है, तो जड़, जड़ का जो होता है पानी की ओर मुड़ जाना होता है। जैसे जिन साइड जल होगा उधर क्या होगा, जिस साइड पानी होगा उस साइड क्या होगा, जड़ मुड़ जाएगा ना। इसी को बोलते हैं जलानुवर्तन। अब देखिए इसका महत्व क्या है, तो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण और अन्य जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक पानी प्राप्त कर सके, है ना। जो इसको क्या हो, पानी आवश्यक, जो जितना पानी जरूरी हो उतना क्या करे, इससे प्राप्त कर सके। तो जितना पानी होगा उधर जड़ जाएगा तो उसको पर्याप्त मात्रा में क्या होगा, पानी मिलेगा। सपोज यहाँ पे नीचे जल है और तो जड़ को क्या होगा, नीचे और जाना होगा, जिससे वो क्या करे, जल को प्राप्त कर सके, यही कहा है। अब हम लोग देख रहे हैं रासायनिक रसायनुवर्तन। रसायनुवर्तन में क्या देखना है, रसायनुवर्तन को बोलते हैं केमोट्रोपिज्म। तो केमोट्रोपिज्म में हम लोग देखते हैं, ये देखिए आपको पुष्प दिख रहा होगा, ये आपको पुष्प दिख रहा होगा, ये इसको बोलते हैं पुष्प। ये हो गया पुष्प, हो गया ना, ये इसको आप पुष्प बोल सकते हैं। ये जो पुष्प है आप इसको देख पा रहे हैं, ये जो पुष्प है इसको आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पुष्प है इसको आप देख पा रहे हैं, ये जो पुष्प है आपको देख, ये देखिए ये पुष्प है, इसको देखिए। इसी के बारे में हम लोग को देखना है। तो इसमें क्या होता है, केमोट्रोपिज्म होता है, रसायनुवर्तन होता है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या होता है, रसायनों के प्रति गति, जैसे पराग नलिकाओं का की वृद्धि। पराग नलिका क्या होता है, तो पराग नलिका को भी हम लोग देखते हैं अभी। तो ये देखिए ऊपर ये जो दिख रहा है डस्ट, येलोइश डस्ट टाइप का चीज, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परागकण। ये येलो डस्ट डस्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं परागकण। ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है येलो येलो करके, ये इसको बोलते हैं पराग कण। इसको क्या बोलते हैं, परागकण, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इसको, ये देखिए इसमें भी दिखाया हुआ है, इसको बोल रहे हैं परागकण। नीचे क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये होता है वर्तिका, ये होता है प्राग्नली। यहाँ से एक पाइप निकलता है, उसी को नीचे क्या होता है, अंडा से। और ये रासायनिक संकेत सिग्नल, छोड़िए, ये नीचे होता है एक बीजाणु द्वार, नीचे बीज होता है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखना है। तब देखिए क्या करता है, तो इसके बारे में हम लोग जब देखते हैं तो क्या करता है, देखना है। जब ये देखिए, ये इसमें जब देख रहे हैं तो ये क्या करता है, ये देखिए ये हो गया, ये देखिए ये आपको पुष्प दिख रहा है, पुष्प दिख रहा है। जब हम इसको हटाते हैं, देखिए इसको हटा रहे हैं, देखिए इसको पंख, ये साइड को इसको क्या बोलते हैं, तो बाह्य दलपुंज। ये हो गया बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज, इसको हटाते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। इसको जब हटाते हैं तो देखिएगा ये है बाह्य दलपुंज, इसको हम हटा रहे हैं, हटा दिए, देखिए ये हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो आप देखिएगा आपको दिख रहा होगा, देखिए इसको हम हटा रहे हैं, ये हटा दिए। अब इसको भी हटाते हैं, इसको दलपुंज को हटाते हैं, देखिए इसको हटा रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको, इसको हटा रहे हैं, भाई साहब नीचे गिर गया, टूट गया, और ये हटा रहे हैं, दूसरे वाले में दिखाते हैं, इसमें दिखाते हैं, ये तो टूट गया, ये देखिए, ये जो पौधा जो जिस पर आता है इसको थैलस बोलते हैं। ये जो जिस पर आसन है, पुष्पासन जो होता है उसको हम लोग थैलस बोलते हैं। इसको हटाते हैं और दिखाते हैं, ये टूटे नहीं, ठीक है। ये आप संरचना देख रहे हैं, आराम से देखते रहिए, हम आपको दिखाते हैं। इसको भी हटाते हैं, चलिए इसको भी हटा दिए। देखिए ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको संरचना दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये जो संरचना है। अभी हम इसको देखते हैं, तो जब हम इसको हटाते हैं यहाँ से, जब इसको हम हटाएंगे तो इसमें क्या दिखता है, तो इसमें हम लोग को और चीज दिखता है, क्या दिखेगा, उसको भी हम लोग दिखाते हैं। देखिए इसको बोलते हैं, ये जो है, ये जो है ऊपर हो गया स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, ये हो गया स्टिग्मा, ये स्टिग्मा, ये साइड में क्या है, पुंकेसर, मतलब इसको बोलते हैं पोलन। अब यहाँ से जो स्टाइल है, ये फाड़ते हुए छिड़ते हुए, इसको जब यहाँ क्या गिरेगा, यहाँ पे पोलन ग्रेन गिरेगा, यहाँ ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। तो यहाँ पे जब पोलन ग्रेन गिरता है तो ये गिरने के बाद नीचे आता है, यही होता है ओवरी। यहाँ क्या होता है, ओवरी, यहीं पे क्या होता है, निषेचन होता है, ठीक है। यहाँ पे निषेचन होगा, यहाँ पे आके यहीं पे क्या होता है, ये ओवरी में क्या होता है, निषेचन, ओवरी नीचे होता है, ओवरी क्या होगा, यहाँ पे होगा। तब हम लोग जो देख रहे हैं, इसको हम जब हटाते हैं तो आपको दिखेगा इसके अंदर जो क्या होगा, पाइप होता है, जो हम लोग देख रहे थे नलिका, उसको हम लोग देखते हैं। तो नलिका को नलिका को दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये जो धागा जैसा संरचना दिख रहा है, तंतु जैसा दिख रहा है आपको संरचना, यही है क्या है, प्राग नलिका। देखिए आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं प्राग नलिका। ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, प्राग नलिका। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यही क्या है, प्राग नलिका। इसी से प्राक्कन क्या होता है, इसी से जाता है नीचे। ये जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे अंडाशय। ये अंडाशय आपको दिख रहा होगा, ये देखिए नीचे अंडाशय दिख रहा है, ये अंडाशय दिख रहा है आपको,
ये अंडाशय दिख रहा है आपको, देखिए आपको दिख रहा होगा, ये अंडाशय दिख रहा होगा, देखिए दिख रहा है। इसको ये फिलामेंट जैसा दिख रहा है संरचना, ये जो फिलामेंट जैसा संरचना दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको फिलामेंट जैसा संरचना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पराग नलिका बोलते हैं। इतना चीज हम लोग दिखाएं, थोड़ा लंबा हो गया था वीडियो, ठीक है, तो चीज को समझ रहे हैं तो थोड़ा बड़ा होगा ही, तो हम लोग बढ़िया से आपको समझाएं। तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें, तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है तो उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि जब पराग जो होता है, परागकण जो होता है, पोलन ग्रेन वर्तिकाग्र पर गिरता है तो बीजांड ओव्यूल कुछ विशेष शर्करा युक्त रसायन का क्या करता है, स्रावित करता है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं संरचना, तो ये जो संरचना देख रहे हैं, तो इस पे क्या गिरता है, इस पे जब गिरेगा, इसमें दिखाते हैं, ये जो है, ये जो संरचना आपको दिख रहा है, ये जो संरचना दिख रहा है, इस पे क्या गिरता है, इस पे जब गिरेगा क्या गिरता है, पोलन ग्रेन जब गिरता है तो ये नीचे आके यहाँ, यहाँ जो होता है बीजांड मतलब ओव्यूल, उस पे क्या करता है, यहाँ से आते समय ये जो पराग नलिका दिख रहा है, इससे क्या होता है, कुछ रसायन निकलता है, ये जो रसायन इसको लेके नीचे आता है, यही क्या कर रहा है, रसायन युक्त स्रावित करता है। इसका जो हम लोग रिस्पॉन्स देखते हैं, रिस्पॉन्स क्या है, तो ये रासायनिक एक संकेत है, सिग्नल की तरह काम करता है, इन सिग्नल की तरह काम करेगा, और रसायन के प्रभाव को क्या करते हैं, पराग कण की एक नलिका निकलती है जो वर्तिकाग्र से होती हुई सीधे बीजांड की हो जाती है। जो देख रहे हैं ये वर्तिकाग्र से निकली, यहाँ से निकली, और ये सीधे कहाँ जा रही है, यहाँ बीजांड में जा रही है। देखिए ये वर्तिकाग्र से निकली, यही है नलिका, ये कहाँ जा रही है, तो बीजांड में जा रही है। यही चीज क्या है, ये लिखा हुआ है, यही चीज ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसका जो हम लोग देखते हैं, ये इस करने के बाद क्या फल मिलता है, परिणाम मिलता है, तो उसके बारे में देखते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि नर युग्मक निषेचन और फर्टिलाइजेशन के लिए मादा युग्मक में आते हैं। जब यहाँ परागकण निकलता है तो परागकण क्या होता है, नर होता है। किसी भी चीज में जब फूल होता है तो उसमें नर मादा दोनों होता है, तो जो डस्ट लगता है वो क्या होता है, नर होता है। तो वो क्या करता है, झड़ के वो गिरता है किस पे, तो किस पे गिरता है, तो स्टिग्मा पे गिरता है, वर्तिकाग्र पे गिरता है, वर्तिकाग्र, और यहाँ देखिए ये दिख रहा है, तो यहाँ से जब गिरेगा तो ये वर्तिकाग्र पर गिरता है, यहाँ पे क्या होगा, गिरेगा। यहाँ पे गिरने के बाद क्या होता है कि ये वर्तिका से होते हुए नीचे एक लाइट ये दिख रहा है, ये होते हुए ये कहा जा रहा है, तो ये जो नीचे आ रहा है वो यही संरचना है, ये यही संरचना है, ठीक है। तो ये नीचे आता है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कहाँ जाता है, पहुंच जाता है मादा युग्मक में पहुंच जाता है। तो मादा युग्मक कौन है, तो ये अंडाशय, ये जो व्हाइट व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, ये क्या है, अंडाशय है, ठीक है, ये क्या है, अंडाशय है, वहां पहुंच जाता है। अब देख रहे हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन जो होता है पौधों में क्या करता है, समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा, कोऑर्डिनेशन के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन है, तो ऑक्सिन है, जिबरेलिन है, और साइटोकाइनिन है, उसके बाद एब्सिक्सिक एसिड है। तो ये देखिए ऑक्सिन का क्या काम है, तो ऑक्सिन क्या करता है, कोशिकाओं की लंबाई को बढ़ाता है। जो पेड़ लंबा होते जाता है उसके जो कोशिका होता है उसको क्या करता है, लंबाई को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और प्रकाशन वर्तन में क्या करता है, सहायक होता है। प्रकाशन वर्तन में क्या करेगा, सहायता करता है। जिबरेलिन का क्या काम है, तो जिबरेलिन तने की वृद्धि और बीज के अनुकूलन में क्या करता है, मदद करता है। अगर ये हार्मोन नहीं निकले जिबरेलिन, तो कोई भी बीज हम लोग रोपेंगे तो वो क्या होगा, अंकुरित नहीं होगा। बीज को जब फुलाते हैं तो उसमें जिबरेलिन का ही भी क्या होता है, भूमिका होता है। अगर उसका हार्मोन निकलना बंद हो जाए तो वो क्या करेगा, निकलना क्या हो जाएगा, बीजों का अनुकूलन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का क्या काम है, तो कोशिका का क्या करता है, विभाजन को तेजी से क्या करता है, तेजी से करता है। कोशिका का विभाजन क्या करता है, तेजी से करता है, और फलों और बीजों में अधिक, फल और बीज में क्या करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है, ये विभाजन करता है। फल दिखेगा जल्दी से पक जाता है ना, उतना जल्दी जितना दिन में पेड़ बढ़ता है उससे जल्दी में फल हो जाता है। तो ये क्या करता है, बीजों में भी अधिक काम करता है और फलों में भी। अब हम लोग हैं एब्सिक्सिक एसिड का क्या है काम, तो ये वृद्धि को क्या करता है, रोकता है, और पत्तियों को क्या करता है, मुरझाना, पत्ती जहां मुरझा जाता है एब्सिक्सिक एसिड वहां पहुंच जाता है, ठीक है। तो यही है। अब हम लोग देखते हैं जो स्लाइड हम लोग देखे थे उसमें क्या है, जंतुओं और पादप में, पादप का समन्वय में अंतर क्या है। तो जंतु में और पादप में हम लोग देखते हैं समन्वय में क्या अंतर है। तो विशेषता देखिए, विशेषता किसमें, तो तंत्रिका तंत्र जो होता है जंतु में उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, और अनुपस्थित किसमें होता है, तो पादप में किसमें क्या होगा, अनुपस्थित हो जाता है। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं संचार माध्यम। इसका जो संचार करने का जो माध्यम है वो क्या है, तो हम लोग किसी भी अवयव को जो संचार क्या बोलते हैं कि यहाँ से वहां खबर पहुंचाना ना, तो विद्युत, जंतु में क्या होता है, विद्युत और रासायनिक। नहीं देखे थे कि क्या देखे थे, ये डेंड्राइट्स था, क्या था, ये जो देख रहे थे ये क्या था, ये डेंड्राइट्स था, ये डेंड्राइट्स था। तो ये डेंड्राइट्स था, तो डेंड्राइट्स इधर से खबर ले आता था साइट्रॉन में, तो ये आवासीय क्षेत्र बनाता था, और ये क्या था, ये तंत्रिकाक्ष था, तो तंत्रिकाक्ष से होते हुए नीचे जाता था। ये चीज हम लोग देखे थे, क्या करता था, विद्युत और रासायनिक। और इसमें क्या है, जो पादप है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, रासायनिक करता है। अब हम लोग का इसका गति देखते हैं, तो पेशीय द्वारा गति तेज होता है। पेशीय द्वारा क्या होता था, जंतु में तेज होता था, और ये पादप में हम लोग देखते हैं तो हार्मोन द्वारा क्या होता है, धीमा हो जाता है। हार्मोन के कारण क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो थैंक यू सो मच भाइयों, मित्रों और सहपाठियों और मेरे प्यारे बच्चों। इतना ही हम लोग का लेक्चर में आज इतना ही पढ़ना था। आप पूरे लेक्चर को मन से देखें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।